इटावा कथावाचक कांड जो हुआ वो पूरी तरह से शर्मनाक में से एक देखने को मिला। इसलिए जो है वहाँ कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार और दुर्गति किया गया, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो था एक जो है एक क्षुद्र परिवार के था, अर्थात उसे नीच की व्यक्ति की श्रेणी में देखते हुए जो है इसके साथ जो है अभद्र रूप से जो है अशिष्ट रूप से उनके साथ व्यवहार किया गया, जो पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। पूरी तरह से मूर्खता और बेवकूफ़ी की बात देखने को मिलता है। आज देखा जाए कथा सुनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है कथा सुना सकता है, इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि एक कथावाचक जो बन सकता है वो सिर्फ जो है एक ब्राह्मण परिवार के सदस्य ही बन सकता है। आज देखा जाए ये जाति प्रथा का बनाया हुआ जो व्यवस्था है, एक इंसान के द्वारा बनाया गया व्यवस्था जो है, जो पूरे तरह से एक लचीली व्यवस्था है। भगवान ने तो इसे तो बनाया तो नहीं, एक इंसान का बनाया हुआ वो अपमानित व्यवस्था है, जो इंसान को जो है अपने आप में जो है एक है की दृष्टि से देखा जाता है, जो पूरे तरह से निंदनीय देखने को मिलता है। वही बात को देखा जाता है कि किस तरह से जो है इटावा में जो है कथावाचक के साथ जो है उनके साथ जो है एक दुर्व्यवहार किया गया। इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि वो जो है एक निम्न वर्गीय श्रेणी का व्यक्ति था, अर्थात वो यादव समुदाय के व्यक्ति था। आज देखा जाए भगवान तो इस पर कभी विभेद ही नहीं करते हैं जाति प्रथा पर। एक जाति प्रथा जो बनाया गया है एक इंसान का बनाया गया, वो आडंबर है, वो कट्टरपंथी है, वो व्यभिचार शब्द जो है उसी व्यभिचार शब्द के प्रयोग करते हुए जो है उन पर इस तरह का जो है जुल्म उठाया गया है, जो पूरे तरह से एक निरर्थक और फिजूल की बात देखने को मिलता है। आज देखा जाए कथावाचक के साथ जिस तरह से व्यभिचार और दुर्व्यवहार और नीच प्रवृत्ति के साथ वहाँ के जो ब्राह्मण व्यक्ति ने जो किया, ये पूरे तरह से निंदक की बात देखने को मिलता है। किस तरह से अपने चरणों में जो है कथावाचक को पैर छुलवाए, उसके बाद जो है उससे माफ़ी मंगवाए, उसके बाद जो उसको बाल मुंडवा दिए, उसके बाद जो है एक महिला के मूत्र से किस तरह से जो उसको शुद्ध किया गया। आज पूरे तरह से जो है आश्चर्य की बात देखने को मिलता है। आज लोग इतना नीच हो जाएगा, ये पूरे तरह से जो होता है एक बेवकूफ़ी की हरकत देखने को मिलता है। आज मुख्य रूप से देखा जाए जिस तरह से जो है उस कथावाचक के साथ जो वहाँ के ब्राह्मण व्यक्ति ने किया, ये पूरी तरह से निंदनीय की पात्र देखने को मिलता है, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसकी विचार, व्यवहार, चाल चलन, भाषा अगर नीचपन होता है, वही व्यक्ति क्षुद्र होता है, और बाद बाकी कोई व्यक्ति क्षुद्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनाया गई व्यवस्था जो है एक इंसान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इसी बात को जब प्रेमानंद जी महाराज से जब पूछा गया जाति के बारे में, तो जाति के बारे में सबसे सुंदर जवाब दिए, ऊंचाई नीचाई की भावना लेकर ये बहुत गंदी बात है। क्योंकि हम सब जितने इंसान हैं, हम सब जितने मानव हैं, सब उस परमात्मा के संतान हैं। हर व्यक्ति में जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है, कोई आत्मा अलग नहीं है। तो जब हम सब एक ही व्यक्ति है, जब एक ही आत्मा हर व्यक्ति में है और हम सब उसी के जब परमात्मा के संतान है, तो इसमें जो ऊंच नीच की भावना करना एक मूर्खता और बेवकूफ़ी और एक नीचपन का ही कारण देखने को मिलता है। और इस तरह का जो व्यवहार करता है वो एक गंदी विचार वाले व्यक्ति होता है, जो प्रेमानंद जी महाराज ने एक सटीक रूप से जवाब दिए, जो सराहनीय की बात होता है। फिर भी लोग जो है इस तरह से बेवकूफ़ी और बेहुदापन का हरकत करना, ये शोभनीय की बात नहीं है, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। आज मुख्य रूप से देखा जाए परमात्मा जो होते हैं वो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। हृदय रूपी प्रेम से जो पूजा किया जाता है उसी के भूखे होते हैं, और उसी के अनुसार से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जितने दिखावा कर्म कांड जो है, एक इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए, एक अपने बिजनेस के लिए तरह तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जो पूरी तरह से निरर्थक की बात देखने को मिलता है। क्योंकि परमात्मा इससे कभी जो है खुशी नहीं होते हैं, कभी इसे अर्पित नहीं होते हैं। वो तब खुश होते हैं, तब उसे अर्पित करते हैं एक इंसान के द्वारा दिया हुआ, जब कोई भी इंसान जो है उसे अपने हृदय रूपी आत्मा से प्रभु को स्मरण करते हैं और वो व्यक्ति में कोई तरह का दोष की मात्रा न हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये बाद बाकी जितना चीज हो रहा है वो दिखावा कर्म कांड है। आज देखा जाए
आज करने के लिए इतने चीज होता है, लेकिन आंतरिक हृदय रूप से जो होता है तरह तरह की विकार रहता है, ये विकार उत्पन्न रहता है और तरह तरह की जो समस्या, जो एक गलत भावना जो एक दूसरे व्यक्ति के, एक जीव के प्रति रहता है, भगवान उसका पूजा कभी समर्पित नहीं करता, कभी अर्पित नहीं करता। एक व्यक्ति का जो होता है मूर्खता और बेवकूफ़ी की और निंदनीयता की बात देखने को मिलता है, जो अपनी अज्ञानता के कारण जो है इस तरह से जो है विभेद करते हैं। एक ऊंच नीच की भावना, एक जातिगत की भावना, जो पूरी तरह से फिजूल और निरर्थक की बात है। भगवान कभी आज तक इसके बारे में जो है कंट्रोवर्सी नहीं बनाया है, क्योंकि भगवान का बनाया हुई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इंसान का ही बनाया हुआ। यही बात देखा जाता है, हमारा भारतवर्ष अगर पिछड़े के कारण है, यही जाति की मुद्दा को लेकर के पिछड़ापन है। क्योंकि जाति की मुद्दा जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो यहाँ एक भूखमरी की समस्या से नहीं मरेगा, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ गरीबी की समस्या से नहीं मरेगा। आज जाति को लेकर जो है अपने आप में जो है कंट्रोवर्सी बनाया हुआ है। आज बड़े बड़े सत्संगकार जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं होता है। जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे ही तब भी तुम उसमें शोषण करोगे। ये ऊंच व्यक्ति है, ये नीच व्यक्ति है, ये निम्नवर्गीय है, वो क्षुद्र है, ये है, दिस है, डैट है, इसलिए तुम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कराना चाहते हो। ये बिल्कुल फिजूल की बात है। एक ही जाति होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, वो मानवता की जाति होना चाहिए। अगर मानवता की जाति है तो पूरे तरह से एक इंसान की इंसानियत जगह रहेगा, और इंसानियत जब रहेगा कायम तो हर व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह जो है एक सही रूप से कर सकता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ है ही नहीं।